साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, पिछले कुछ दिनों से झूठ, फरेब, मक्कारी के आधार पर केजरी गैंग के द्वारा एक एजेंडा चलाया जा रहा था। एक झूठी नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी जा रही थी कि ये जो मोदी सरकार है ये लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये संविधान की हत्या कर रही है, ये संघीय ढांचे पे प्रहार कर रही है, संघीय ढांचे को छिन्न भिन्न करना चाह रही है। ये जो झूठी आपका नैरेटिव सेट की जा रही थी, इसका कारण, इसके पीछे वो ऑर्डिनेंस है जो केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा से पास कराने जा रही है, जिसके पास होते ही केजरीवाल की शक्तियां समाप्त हो जाएगी और सारी शक्ति एलजी के पास चली जाएगी और केजरीवाल को जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। तो कहने का मतलब है कि केजरीवाल के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, एड़ी चोटी का जोड़ एक कर दिया कि किसी तरह जो ये ऑर्डिनेंस है ये कानून नहीं बन पाए, कम से कम राज्यसभा में इसे गिर जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए, बहुत झूठ बोले। अभी इसके जो केजरीवाल के जो चेले चट्टे हैं, राघव चड्ढा, ये कह रहे थे कि जब इनसे पूछा गया पत्रकारों ने कि भाई आपके पास तो नंबर ही नहीं है, तो आप कैसे इसको गिराओगे इस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा में। तो उन्होंने कहा कि ये तो बात ठीक है कि नंबर नहीं है हमारे पास, लेकिन बीजेपी के अंदर जो सांसद हैं वो सब नाराज है और वो सब इस जो ऑर्डिनेंस है इसके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे और हम लोग जीत जाएंगे। अब ये बताओ, ये खुद मूर्ख है या पूरी दुनिया को मूर्ख समझ रहा है। ये ऐसी झूठ बोलते हैं ना, इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं जो गले के नीचे उतरता ही नहीं है। ये इस तरह के लोग हैं। मित्रों, एक और नैरेटिव इन्होंने गढ़ा कि जो लोग इस ऑर्डिनेंस का समर्थन करेंगे वो देशद्रोही होंगे, वो भारत द्रोही होंगे, और जो इसका विरोध करेंगे वही देश प्रेमी कहलाएंगे। अब ये देशभक्ति का भी सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया इन्होंने। भला मुझे बताइए, आप जरा एक मिनट के लिए सोचो कि ये जो ऑर्डिनेंस कहां से पास होगा, लोकसभा और राज्यसभा से। लोकसभा और राज्यसभा में कौन लोग बैठे हुए हैं? वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सब जनता के द्वारा ही भेजे गए प्रतिनिधि हैं। तो अगर वो लोकसभा और राज्यसभा से ऑर्डिनेंस पास करा लेते हैं तो क्या ये सब देशद्रोही है? क्या भारत की जनता ने देशद्रोहियों को चुनकर संसद में भेजा है? ये बड़ा हास्यास्पद कथन है और इन लोगों की स्थिति तो बेहद हास्यास्पद हो चुकी है। आज लोकसभा में भारत के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने केजरी गैंग को पूरी तरह नंगा कर दिया, पूरा नंगा कर दिया। इन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अमित शाह ने बहुत लंबी भाषण दी, वो तो आप यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप सुन भी लेंगे, पर उनके जो स्पीच का, उनके भाषण का लब्बो लुआब है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उनके कहने का मतलब है कि आज से पहले भी दिल्ली में कभी कांग्रेस की और कभी बीजेपी की सरकार बनती रही है, और ये सच भी है। ऐसा बहुत कम ही हुआ है कि कांग्रेस की सरकार दिल्ली में और केंद्र में दोनों जगह हो, या बीजेपी की सरकार केंद्र में और दिल्ली में दोनों जगह हो। ऐसा नहीं होता है। अक्सर दोनों जगह दो सरकारें हुई, केंद्र में अलग पार्टी की सरकार और दिल्ली में अलग पार्टी की सरकार। पर ऐसा वितंडा कभी खड़ा नहीं हुआ था, कभी इतना विवाद हुआ ही नहीं था, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट, जो दिल्ली की सरकार थी वो केंद्र सरकार से एडजस्ट करके, सामंजस्य बैठा करके शासन सुचारू रूप से चलाती थी, और आज तक कभी ये सुनने को नहीं मिला कि ऐसा वितंडा खड़ा कर दिया। लेकिन साल 2015 में जब से ये केजरीवाल, इन्हें नटवर लाल कहना ज्यादा उचित होगा, जब से ये नटवर लाल सत्ता में आसीन हुए हैं, दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया है, इसको यूं कहा जा सकता है कि कुछ उद्दंड प्रवृत्ति के लोगों ने दिल्ली की जनता को भ्रमित करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया है।
अब इन्हें चाहिए पूरा अधिकार। तो क्या आपको मालूम नहीं था जब आप चुनाव लड़ रहे थे कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राजधानी है? ये बाकी राज्यों से, बाकी केंद्र शासित राज्यों से इसकी स्थिति बिल्कुल अलग है। सब कुछ जानते हुए वे आपने चुनाव लड़ा, जीते, मुख्यमंत्री बने और उसके बाद इनकी नाटक शुरू हो गई कि नहीं, सारे अधिकार हमको चाहिए, या तो दिल्ली को पूर्ण राज्य की दर्जा दो, नहीं तो सारे अधिकार मुझे दो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गए। सुप्रीम कोर्ट से जब इनके फेवर में एक निर्णय आया तो उसके अगेंस्ट में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश ला करके उसे नल एंड वाइड कर दिया उस निर्णय को। मित्रों, आज जो गृह मंत्री ने कहा कि पहले भी सरकारें थी, वाकई थी, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी के, लेकिन इतना वितंडावाद कभी खड़ा नहीं हुआ। ये सारा कुछ केजरीवाल के आने के बाद से हुआ। और क्यों हो रहा है आज इतना? तो केजरीवाल को चाहिए विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कब्जा, क्योंकि विजिलेंस उनके अंदर में नहीं है और ये वही विजिलेंस है जो उनके काले कारनामों को उजागर करता जा रहा है। जो शीश महल घोटाले का फाइल उसके पास है, जिसके पास शिक्षा घोटाले की फाइल है, जिसके पास शराब घोटाले की फाइल है, और दिनों दिन इनके जो काले कारनामे हैं उसके कच्चा चिट्ठा यही विजिलेंस डिपार्टमेंट खोलते जा रहा है। तो ये चाहते हैं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट पे हमारा कब्जा हो जाए और हमेशा के लिए ये सारे जो घपले घोटाले हैं इसको जमींदोज कर दिया जाए और ये स्वच्छंद रूप से विचरण करते रहें और दिल्ली को एक चारागाह समझकर चरते रहें। पर ये सब कुछ अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकी सारी पोल खुल चुकी है और ये ऑर्डिनेंस, ये विधेयक लोकसभा से भी पारित होगा, राज्यसभा से भी पारित हो जाएगा और केजरीवाल को जेल के रास्ते पे आगे बढ़ जाना होगा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।